नमस्कार। आईपा के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक मुहिम है जो कि ऐसे विचार या ऐसे व्यक्ति जो समाज में प्रगतिशील राजनीति के पोषक हों उनको एक मंच प्रदान करता है। इसी सिलसिले में आज हम जुड़ रहे हैं डॉक्टर एस चौहान जी से और उनसे बात करेंगे कि आखिर देश में जो शिक्षा व्यवस्था है और शिक्षा का जो स्तर है वो कितना सुधरा है और उसको और कितना सुधारने की ज़रूरत है। सर, आईपा के इस नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत है। सर, आईपा की जो ये मुहिम है ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, ये एक जो मुहिम है कि देश में मुद्दा आधारित राजनीति की बात हो और मुद्दों की बात हो, प्रगतिशील राजनीति की बात हो, इस मुहिम को आप किस तरीके से देखते हैं या कोई सुझाव हमारे लिए आप देना चाहें? नहीं, आईपा का ये जो आपने शुरू किया है ये बहुत ही अच्छा है। और इससे क्या है कि जो हमारी राजनीतिक क्षेत्र में लोगों का विचार आते हैं कि हम किसी धर्म को लेकर, किसी जात को लेकर एक ध्रुवीकरण कर लेते हैं और ध्रुवीकरण के बाद उनकी अपनी पार्टी को जीतने की एक मंशा रहती है। वो मंशा ना रह के एक विकास की दृष्टि से अगर ये देखें और इसमें अगर आप मुहिम चला रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। हम इसके आपके सपोर्ट में हैं और इसके शुभकामनाएं भी देते हैं आपको कि मुहिम आगे और अच्छा काम करे और लोगों को जागरूक करे इस बारे में कि ये विकास की राजनीति होनी चाहिए, ना कि अन्य पर्सनल मुद्दों की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो शिक्षा का स्तर है देश में, उसमें अभी कितने बदलाव की ज़रूरत है या वो किस स्तर पे है? जो इस समय आप जो शिक्षा का स्तर देख रहे हैं उसमें कई स्टेप पे हमें बदलाव की ज़रूरत है। जैसे प्राइमरी लेवल पे अभी भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। उसके बाद अगर हम बेसिक शिक्षा पे जाते हैं, बेसिक शिक्षा के लिए सरकार बहुत सी योजनाएं बनाती है लेकिन पूरी तरह से वो कार्यान्वित नहीं हो पाती हैं। तो उस पे जो है सरकार का पूरी तरह ध्यान देना चाहिए और साथ में उस शिक्षा से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उसमें टीचर्स हैं या जिला प्रशासन के लोग हैं, उनको भी पूरा सहयोग उसमें देना चाहिए। दूसरी बात जो सेकंड स्टेप पे जाती है माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा में भी बहुत से सुधारों की आवश्यकता है। अभी भी अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से जो भी मुहिम चल रही है या गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं उनकी भी दशा उतनी अच्छी नहीं है। अभी हम 60-70 साल करीबन हो गए हमको आज़ाद हुए, लेकिन अभी भी हमारे पास उस तरह की बिल्डिंग्स नहीं है, उस तरह की लैब्स नहीं है कि हम उस तरह की चीज़ों को रख सकें। फिर आती है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा के लिए भी अभी बहुत काम करना है। अभी जो प्राइवेट सेक्टर्स में इन्होंने कॉलेजेस खोलने की बात कही, प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही है, तो उससे कुछ सुधार तो संभव हो सकता है लेकिन पूरा सुधार नहीं हो सकता जब तक कि गवर्नमेंट इसमें पूरा सपोर्ट ना करे। जी सर, एक चीज़ और है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात होती है हमेशा। हम बोलते हैं हमारे इंडिया में ये टॉप यूनिवर्सिटी, लेकिन अगर विश्व के उस स्तर पे बात किया जाए तो वर्ल्ड लेवल में हमारे टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में हमारी एक भी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। और यही जो यहाँ के स्टूडेंट जब बाहर के किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से जब पढ़ाई कर लेते हैं तो पूरी दुनिया में धूम मचा देते हैं। तो आपको क्या लगता है क्या वजह है कि क्यों नहीं हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी ग्रो करके जो है टॉप 100 में आ पाती? इसकी एक मुख्य वजह है जो हमारी इस शिक्षा प्रणाली में जो मेन चीज़ है कि जो हमारे ब्रेन ड्रेन की जो बात आ जाती है कि हमारे पास जो ब्रेन है उसका ड्रेन हो जाता है। मतलब कि जो जो लोग पढ़ने वाले हैं वो विदेशों में चले जाते हैं क्योंकि उनको यहाँ पर उस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाती, उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट को साथ में जो प्राइवेट सेक्टर्स के लोग हैं उनको आगे बढ़ के ये काम करना चाहिए कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, जो बच्चे विदेशों में जाके धूम मचा देते हैं, उन बच्चों को किस तरह से हम रोकें और उनका उपयोग हम अपने देश के लिए कर सकें। क्योंकि जो बच्चे यहाँ से विदेशों में जाते हैं वहाँ तो वो धूम मचा देते हैं, उस देश की में प्रगति में शामिल हो जाते हैं, लेकिन हमारी प्रगति नहीं हो पाती है। तो इसमें कहीं किसी स्तर पर कुछ हमारी जो आरक्षण प्रणाली है उसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि उसमें अगर हम चीज़ों को आरक्षण की दृष्टि से ना देखकर उनकी प्रतिभा की दृष्टि से देखा जाए तो ज़्यादा फल होगा। जी सर, एक और चीज़ है, अक्सर बात की जाती है कि प्रैक्टिकल एजुकेशन आज विश्व की ज़रूरत है। मतलब शिक्षा में जो प्रैक्टिकल है उसकी विश्व को ज़रूरत है, साइंटिफिक एजुकेशन की। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इसमें लैग कर रहे हो, इस वजह से जो है ये जो चीज़ें हमारी यूनिवर्सिटीज़ ग्रो ना कर पा रही हैं और उस लेवल पे? नहीं, इसमें हम नहीं कह सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने इस समय ध्यान भी दिया है। कई आईआईटीज़ खोली हैं, एनआईटीज़ खोले हैं और उस पर भी विचार कर रही है। प्राइवेट सेक्टर्स में भी यूनिवर्सिटीज़ खोली गई हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी खोले गए हैं। तो बस मेन इसमें यही आ जाता है कि जो आकर्षण विदेशों में मिलता है बच्चों को, वो आकर्षण हमें यहाँ नहीं दे पा रहे हैं।
जिसकी वजह से बच्चे जो हैं हमारे, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, वो विदेशों की तरफ पलायन कर जाते हैं। जी बिल्कुल। तो आपने देखा है, आप थे डॉक्टर एस चौहान जी, आपने देखा कि उन्होंने शिक्षा व्यवस्था है उसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है और किस तरीके से हम जो है जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात होती है उसमें अगर हमको आना है तो किस तरीके से उस पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। आईपा से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।